Welcome students to digital lecture of Subhash English School class 12th chemistry. Today we shall continue our second chapter solution. Students, question number 13. Define osmosis, write its biological importance. Students, osmosis हम किसको कहेंगे और इसका biological importance क्या होगा? तो हमने लिया students osmosis when a solution is separated by solvent by a semi-permeable membrane. The spontaneous flow of solvent molecules into solution through the semi-permeable membrane is called osmosis. Students, हम जो फिगर देख रहे हैं इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हमने एक बीकर लिया, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक और हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट, और एक और हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, तो के सॉल्यूशन लिया है. ठीक है, एक और सॉल्वेंट है, दूसरी ओर हमने सॉल्यूशन लिया. अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के जब दोनों को हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे से सेपरेट कर रखते हैं सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट को, तो इसमें हम जानते हैं स्टूडेंट सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा, एंड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है. तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के सॉल्यूशन की ओर जाने लगते हैं. ठीक है, मींस ये जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स के द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट पास इनटू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूशन की ओर पास होने लगते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, osmosis. So when a solution is separated by solvent by a semi-permeable membrane, the spontaneous flow of solvent molecule into solution. तो solvent का solution की ओर spontaneous अपने आप स्वतः ही flow होने लगता है स्टूडेंट्स. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, osmosis. ओके, याद रखिएगा मेन बात जो है स्टूडेंट्स के osmosis की प्रोसेस में solvent molecule solution की ओर मूव होंगे. ठीक है, मीन सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव होंगे. ओके, तो याद रखिएगा ये तो हो जाती है डेफिनेशन. अब हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा. तो हमने लिया स्टूडेंट्स, देखिएगा कि ऑस्मोसिस हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स ऑफ प्लांट. Osmotic pressure of cell shape is 5 atmosphere and therefore water is absorbed by roots and transported up to stem and leaves. Due to constant osmotic pressure, its composition does not alter normally. Students, biological importance of osmosis. हमने क्या लिया, osmosis has an important role in the absorption of water by roots of plants and plant. अब जैसे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के प्लांट्स जो हम लेंगे इनकी जो रूट्स है ये अर्थ से वाटर एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्टेड इनटू स्टीम एंड लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. स्टूडेंट्स ये भी किसका एग्जांपल होगा, ऑस्मोसिस का है, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के जो प्लांट हैं इनकी जो सेल्स होती हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन काई की बनी होती है स्टूडेंट्स, सेल्यूलोज की बनी होती है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है. किसकी तरह बिहेव करती है स्टूडेंट्स, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है. इसलिए जो वाटर मॉलिक्यूल रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं ये इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर क्या होती है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट होती है. तो प्रोसेस क्या होगी स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस. ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम ले रहे हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर. स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर हम किसको कहेंगे, तो इसके लिए आप लोग देखिएगा, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सेस प्रेशर which must be applied to check the entry of solvent molecules into solution through a semi-permeable membrane. Students, the osmotic pressure is equal to the excess pressure. कि osmotic pressure उस excess pressure के क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है which must be applied to check the entry of solvent molecule into solution. जो solvent की solution की और entry को रोकने के लिए जरूरी होता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर पास होंगे स्टूडेंट्स, हमने अभी ऑस्मोसिस की प्रोसेस किया, कुल मिला के ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकना है, तो रोकने के लिए जो प्रेशर लगाएंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ऑस्मोसिस हमने लिया है स्टूडेंट्स के जो बीकर लिया है स्टूडेंट्स, इसमें हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, एक और सॉल्वेंट है, दूसरी ओर हमने सॉल्यूशन लिया. ठीक है, अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर पास होंगे, तो सॉल्वेंट के सॉल्यूशन की ओर फ्लो को रोकने के लिए हम सॉल्यूशन पर क्या करते हैं, एक्सेस प्रेशर लगाते हैं. जब सॉल्यूशन पर हम एक्सेस प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की ओर फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. अब सॉल्वेंट के सॉल्यूशन की ओर फ्लो को रोकने के लिए ये जो हम एक्सेस प्रेशर लगा रहे हैं ये प्रेशर क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो याद रखिएगा, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सेस प्रेशर which must be applied to check the entry of solvent molecule into solution through the semi permeable membrane.
कि सॉल्वेंट की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन की ओर एंट्री को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर जो हम एक्सेस प्रेशर लगाते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रेशर क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, शो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विथ वन सिंपल एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, consider an aqueous solution of sugar in an inverted thistle funnel having a semi-permeable membrane attached to its bottom. Now the thistle funnel is lowered in a jar containing water. Water molecule pass into the solution through semi-permeable membrane and the level of solution rises in the thistle funnel gradually. This process is called osmosis. Students, अब देखिए जो फिगर हमने लिया है इसमें हमने एक इन्वर्टेड थिसिल फनल लिया है। स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया? इन्वर्टेड थिसिल फनल, जिसके बॉटम में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ओके, अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो थिसिल फनल हमने लिया इसको हमने स्टैंड पर फिक्स कर दिया। इस थिसिल फनल में हमने क्या लिया स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन लिया। ओके, ये जो इन्वर्टेड थिसिल फनल हम ले रहे हैं इसमें हमने क्या लिया स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन चाहे हम केमेनोफोर सॉल्यूशन ले, चाहे शुगर सॉल्यूशन ले, चाहे सॉल्ट सॉल्यूशन ले, हमने इसमें क्या लिया स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन लिया। अब ये जो हम ले रहे हैं बीकर स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या लिया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जस्ट लाइक ए वाटर, मतलब हम वाटर मान लेते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के जब सॉल्यूशन को सॉल्वेंट से हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट रखा, बॉटम में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे से कैसे सेपरेट हैं स्टूडेंट्स? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं मींस वाटर मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स पास इनटू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के सॉल्यूशन की ओर जाने लगते हैं, मींस थिसिल फनल में जाने लगते हैं। ठीक है, तो जब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एंटर होंगे तो द लेवल ऑफ सॉल्यूशन राइजेस इन द थिसिल फनल। थिसिल फनल में सॉल्यूशन का लेवल क्या होने लगेगा स्टूडेंट्स? इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब थिसिल फनल में सॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है मतलब कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एंटर हो रहे हैं, तभी तो लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखेंगे कि सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में एंटर होना बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? ऑस्मोसिस। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स में हम देखेंगे कि कंसीडर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन एन इन्वर्टेड थिसिल फनल, कि हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर को काय में लेते हैं? इन्वर्टेड थिसिल फनल में लेते हैं। हैविंग ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अटैच्ड टू इट्स बॉटम, जिसके बॉटम में क्या लगी होती है स्टूडेंट? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ द थिसिल फनल इज लोवर्ड इन ए जार, फिर इस थिसिल फनल को हम क्या करते हैं? लोवर्ड इन ए जार, जार में डुबो देते हैं। ठीक है, फिर हमने लिया स्टूडेंट्स में आप लोग देखिएगा कि कंटेनिंग वाटर, ये जो जार है स्टूडेंट्स में क्या भरा होता है? वाटर। वाटर मॉलिक्यूल पास इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर किस में जाने लगते हैं स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन में जाने लगते हैं। वाटर मॉलिक्यूल पास इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड द लेवल ऑफ सॉल्यूशन राइजेस इन द थिसिल फनल। थिसिल फनल में सॉल्यूशन का लेवल क्या होने लगता है स्टूडेंट्स? राइजेस मतलब बढ़ने लगता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? ऑस्मोसिस। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, अभी स्टूडेंट्स आपने ऑस्मोसिस किया, पहले हम ऑस्मोसिस ले रहे हैं एंड देन फिर डिफ्यूजन। तो जो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमने लिया स्टूडेंट्स के मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं ये हमेशा लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के मूव होते हैं। जैसा भी अभी हमने लिया कि when a solution is separated by solvent by semi-permeable membrane, the spontaneous flow of solvent molecule into solution, कि solvent का solution की ओर क्या होने लगता है स्टूडेंट्स? spontaneous flow होने लगता है। तो कुल मिला के मूवमेंट किस में हो रहा है? molecule of solvent move from solution through a semi-permeable membrane। तो ऑस्मोसिस में हमने क्या लिया स्टूडेंट्स? के molecule of solvent move from a solution of low concentration to the solution of high concentration। जबकि डिफ्यूजन में जो प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस के जस्ट क्या होगी? अपोजिट होगी। मींस molecule move from a region of high concentration to low concentration। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव होते हैं। जैसे मान ले हम जनरली स्टूडेंट्स के, मान ले एक बलून है, बलून में हम हवा भर रहे हैं। अब जब बलून के अंदर एयर का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स, तो बलून क्या होगा? ब्लास्ट होगा। और जब बलून ब्लास्ट होगा तो इसमें से एयर निकलकर चारों ओर फैल जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो एयर के मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट्स ये किस ओर मूव हो रहे हैं? कि जब बलून के अंदर एयर का कंसंट्रेशन हाई होगा तो ये लोअर कंसंट्रेशन मतलब बाहर की ओर आएगा। तो कुल मिला के प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल
लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव होते हैं, जबकि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, इसके बाद हम सेकंड डिफरेंस ले रहे हैं स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको, तो इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती। जबकि ऑस्मोसिस में हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, कि व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय सॉल्वेंट बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब हमारा कहने का क्या होगा स्टूडेंट्स, कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड इन ऑस्मोसिस प्रोसेस। एंड थर्ड हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन में आप देखेंगे दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन गैसेस एंड इन लिक्विड। स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है ये गैसों में और लिक्विड में होती है। जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि गैसें हो चाहे लिक्विड हो, इनका जो मूवमेंट होता है ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान ले कि हमने एक अमोनिया की बोतल है, अमोनिया गैस भरी है स्टूडेंट्स, और बोतल का अगर हम ढक्कन खोल देते इसकी स्मेल जो होगी स्टूडेंट्स पूरे कमरे में फैल जाएगी। अब ये जो अमोनिया गैस है स्टूडेंट्स, ये किस ओर से किस ओर मूव हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव हो रही है। तो ये प्रोसेस गैसों में हो रही है। और ऐसे ही अगर कोई लिक्विड भी स्टूडेंट्स, तो लिक्विड का भी फ्लो हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा। तो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स टेक्स प्लेस इन गैसेस एंड इन लिक्विड। जबकि ऑस्मोसिस अगर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन सॉल्यूशन, क्योंकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूव होते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, के ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है ओनली टेक्स प्लेस ओनली इन सॉल्यूशन, सिर्फ किस में होगी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में होगी। ओके, एंड पॉइंट नंबर फोर्थ हमने लिया स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव। डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। जैसे हमने लिया स्टूडेंट्स, मान ले बलून के अंदर एयर है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल भी मूवेबल हैं, और ये बाहर एनवायरनमेंट में जो एयर है इसमें आकर डिसोल्व हो गई, तो बाहर जो एयर के मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स ये भी तो मूवेबल है। अब जो बलून के अंदर एयर है सोल्यूट, और बाहर एटमॉस्फेयर में जो एयर है ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। तो कुल मिला के जो मॉलिक्यूल ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव के, दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। जबकि ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही मूवेबल होते हैं। मतलब जब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के सोल्यूट एंड मतलब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन दोनों को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है। अब दोनों को जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट रखेंगे तो ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही सॉल्यूशन की ओर पास होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के ओनली मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट मूव, के ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही मूव होते हैं, जबकि डिफ्यूजन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5, डिफ्यूजन में इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। कि डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाकर स्टॉप्ड नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान ले स्टूडेंट्स कि हम बलून में हवा भर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि इसके अंदर एयर का कंसंट्रेशन हाई हो रहा है, बलून ब्लास्ट होने वाला है, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाएंगे तो क्या इसको हम रोक पाएंगे क्या, बलून को ब्लास्ट होने से? नहीं, और जल्दी ब्लास्ट होगा। तो कहने का मतलब हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, के डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाकर स्टॉप्ड नहीं कर सकते। तो इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। जबकि ऑस्मोसिस हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमने अभी अभी किया है ऑस्मोटिक प्रेशर, कि इट कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग प्रेशर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। कि ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है इसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाकर हम स्टॉप्ड कर सकते हैं, और ये प्रेशर क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, what are isotonic solutions, hypertonic solution and hypotonic solutions? Students, isotonic solutions, two solution of different substances having same osmotic pressure at same temperature are called isotonic solution. Students याद रखिएगा, two solution of different substances, डिफरेंट सब्सटेंसेस से बने स्टूडेंट्स टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सेम होते हैं, एट सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मींस ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। के टू ऐसे सॉल्यूशन स्टूडेंट्स जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड सेकंड हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम किसको बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, अ सॉल्यूशन व्हिच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अ सॉल्यूशन व्हिच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, स्टूडेंट्स ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दिए गए अदर सॉल्यूशन से क्या होता है? हाई होता है। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो a solution which has higher osmotic pressure than some other solution is called hypertonic solution, and C हमने लिया स्टूडेंट्स hypotonic solutions। स्टूडेंट्स a solution which has lower osmotic pressure than some other solution is called hypotonic solution। ऐसा solution जिसका osmotic pressure किसी दिए गए other solution से क्या होता है स्टूडेंट्स? लो होता है। तो ये solution क्या कहलाएगा स्टूडेंट? hypotonic solution। मीन्स osmotic pressure सेम है, isotonic solution, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर लो है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।